ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, आज मैं मीन राशि की महिलाओं का कुंडली के 12 भावों के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी मैंने कुंभ तक बनाया था, कुछ समय के कमी के कारण ये मेरा रुक गया था एपिसोड। तो आज हम आप लोगों के मीन राशि के 12 घर के बारे में बात करने वाला। मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, देव गुरु बृहस्पति, जो ज्ञान के देवता होते हैं, अच्छी शिक्षा होती है और दिखने में बहुत सुंदर होता है। आप लोगों की जो मीन राशि है, तो मीन राशि का मतलब दो मछली होता है, दोनों के सिर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि मीन राशि की महिलाएं विचार बहुत करती हैं, सोचती बहुत हैं और कभी-कभी तो ये इतना सोचने लगती हैं कि निर्णय लेना इनके लिए थोड़ा असंभव हो जाता है। वैसे मीन राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये बहुत ही सुंदर होती हैं, आंखें बड़ी होती हैं, आकर्षक चेहरा होता है और अपने बातचीत व्यवहार में बहुत सख्त होती हैं। इनको फिजूल बातें करना या फिजूल बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है और काम से काम, इनको ना तो फिजूल के फालतू काम में समय रहता है और ना ये अपना फालतू समय बर्बाद करती है। यही कारण है कि मीन राशि की जो लड़कियां होती हैं, बचपन से पढ़ने लिखने में अच्छी, समझदार, होशियार होती हैं, अच्छे नंबर से ये पास भी होती हैं और आगे चलकर ये अपने मन पसंद के अनुसार नौकरी प्राप्त करती हैं। मीन राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये विशेषकर अपने घर में यानी अपने मायके में कहा जाए, बहुत ही लाडली होती हैं। इनके माता पिता इनका विशेष ध्यान रखते हैं। क्योंकि ये गुस्से वाली भी होती हैं, इसलिए इस बात का विशेषकर इनके पिताजी इनको विशेष प्रेम करते हैं और इस बात का हमेशा ध्यान भी रखते हैं कि इनको कोई कमी ना हो। आप देखोगे कि मीन राशि की लड़कियों का पालन पोषण ठीक लड़कों जैसा ही होता है और इनको किसी तरह की शिक्षा दीक्षा से लेकर कपड़े लत्ते आदि किसी भी क्षेत्र में इनको कोई शिकायत का अवसर नहीं मिलता है। क्योंकि मीन राशि की लड़कियां जो होती हैं, ये बातचीत में बहुत ही मृदु स्वभाव की भी होती हैं और अपने परिवार के प्रति ये हमेशा वफादार होती हैं। अपने परिवार की उन्नति के बारे में भी ये हमेशा सोचती रहती हैं। लेकिन चूंकि आपके कंठ भाव, धन भाव, कुटुंब भाव में मेष राशि बैठता है, जिसका स्वामी मंगल होता है, तो आप लोगों में एक विशेषता ये होती है कि गलत चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है और सामने खुलकर बोलती है। क्या सच है, क्या गलत है, ये अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं करती हैं और निडर होती हैं। इनको डर भी नहीं रहता है कि ये कोई बात कह रही है तो कोई डर की बात हो। तो इसलिए आज हम आप लोगों को मीन राशि की महिलाओं के बारे में जो विस्तार से बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देवियों, मैं राघव राम मिश्रा और आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मेरा एक और चैनल है, आप और आपका अंक। उस पे हम आप लोगों के जन्म तारीख के आधार पर प्रिडिक्शन देते हैं। आप हमारा वो चैनल भी देखकर लाभ उठा सकते हो। मीन राशि की तीसरे घर में यानी कि आपके भाई पराक्रम के घर में वृषभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो इसलिए आपको
भाई के साथ साथ बहनों का सुख अवश्य होता है। बहनों से लगाव होता है, बहनों की उन्नति, बहनों के साथ मिलजुल कर रहना, खेल-कूद। तो यहाँ आपकी जो राशि का स्वामी शुक्र है, वो किस पोज़ीशन में बैठा है ये भी देखना कुंडली में ज़रूरी होता है। लेकिन यह है कि भाई-बहनों के साथ आपके मधुर संबंध होते हैं। आप मेहनत करने में जितना आलसी हो सकती हैं, उतना दिमाग बहुत तेज होता है। आप दिमाग का कोई भी काम, मानसिक कार्य है, आप तुरंत वो कार्य करने में सक्षम होती हैं, परिश्रम भी करती हैं, लेकिन यह है कि आपको शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा मानसिक कार्य करने में ज़्यादा रुचि होती है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आपके माता, मित्र, मकान के घर में मिथुन राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है। अब क्योंकि बुध का और गुरु का बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं होता है, इस कारण से ये भी देखा गया है कि मीन राशि की माताओं का वृद्धावस्था में काफ़ी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मित्र के मामले में देखा जाए तो मीन राशि की महिलाएं अधिक मित्र बनाती नहीं हैं, और जो मित्र बनाती हैं, सच्चा मित्र बनाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको गलत बातों से, गलत चीज़ों से बड़ा परहेज होता है। वाहन की शौकीन होती हैं, लेकिन वाहन चलाने की अपेक्षा इनको वाहन में बैठना, टहलना, घूमना ज़्यादा प्रिय होता है। मित्र समय-समय पर इनके बदलते भी रहते हैं, लेकिन ये है कि कुछ ऐसी सहेलियाँ भी होती हैं, जो इनको बचपन से लेके काफ़ी समय तक इनकी मित्र रहती हैं। पंचम घर, विद्या, बुद्धि, संतान घर। आप देखोगे कि मीन राशि की महिलाओं का जो शादी होता है, वैसे ये थोड़ा लेट शादी करना पसंद करती हैं। फिर भी इनका 24 से लेके 30 वर्ष के अंदर इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ज़्यादातर इनको पहली संतान कन्या होती है, और उसके बाद इनको पुत्र सुख भी प्राप्त होता है। अपने बच्चों के मामले में ये बहुत ही समझदारी का परिचय देती हैं। अपने बच्चों को फिजूल टहलना, घूमना से बिल्कुल दूर रखती हैं, और हमेशा अपने बच्चों को पढ़ने-पढ़ाने पर विशेष ध्यान देती हैं। यही कारण है कि मीन राशि की महिलाएँ खुद तो अच्छे बड़े पदों पर जाती ही हैं, लेकिन अपने बच्चों को ये इतना पढ़ा-लिखा कर, इतना ज्ञानी बना देती हैं कि इनके बच्चे मनचाहा पद पर नौकरी करते हैं, और अगर व्यापार भी करते हैं तो बहुत हाई-फाई इनका व्यापार इनके बच्चों का चलता है। आप देखोगे कि जो मीन राशि के संतान घर में कर्क राशि बैठती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, तो इनके बच्चे बिल्कुल चंद्रमुखी की तरह बड़े सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, और इनकी आज्ञा का आप पालन करते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब जहाँ तक आप देखो, मीन राशि की महिलाओं का छोटे-मोटे लोगों से कभी झगड़ा नहीं होता है, और ज़्यादातर अगर इन्होंने किसी से लेन-देन किया, तो अगर इन्होंने किसी को धन दिया, तो वो धन जल्दी वापस नहीं मिलता है। लेकिन यह है कि इनका धन कोई हड़प भी नहीं कर सकता। बहुत ही जिद्दी स्वभाव की होती हैं। समय पर अगर ये किसी की मदद करती हैं, तो यह मदद का कोई एहसान नहीं लेती हैं, लेकिन अपना धन ये वापस लेने के लिए प्रयास करती भी हैं और प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाओं को कभी-कभी कमर से संबंधी, पेट संबंधी थोड़ी समस्या आती है, लेकिन ये 35 से 40 साल के बाद आती है। आप देखोगे कि इनके मामा-मौसी भी होते हैं, इनका भी इनको सुख प्राप्त होता है, लेकिन खान-पान के मामले में मीन राशि की महिलाएँ बहुत समझदार होती हैं, और ये नियमित संतुलित आहार लेती हैं, जिससे इनको कोई बड़ी बीमारी होने का योग नहीं होता है। सप्तम घर, वैवाहिक जीवन, शादी, व्यापार। आप देखोगे कि इनके सप्तम घर में कन्या राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है।
अब बुध और गुरु का बहुत अच्छा सामंजस्य न होने के कारण इनका और इनके पति के प्रेम में कोई कमी नहीं होती है। दोनों एक दूसरे को भरपूर प्यार करते हैं, लेकिन विचार थोड़े अलग अलग होते हैं। वो कोई अलग दूसरी विचार सोचेंगे, आप कोई दूसरी विचार सोचेंगे। और विशेषकर मीन राशि की महिलाओं के जो पति होते हैं, वो थोड़ा धन बचाने पर विश्वास करते हैं। और यही कारण है कि वैसे तो मीन राशि की महिलाएं कभी पॉकेट मनी के लिए धन मांगती नहीं है, लेकिन यह है कि परिवार को चलाने के लिए पॉकेट्स धन की जो जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा नोक झोंक करने के बाद ही इनका पति इनको घर खर्च देते हैं। शेयर सट्टा मृत्यु। अब आप देखोगे कि आपके अष्टम घर में तुला राशि बैठती है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये सांसारिक जीवन की अपेक्षा धार्मिक विचारधारा इनकी ज्यादा होती है। तो इनके 1 से 2 बच्चे हो गए, फिर ये अपना पूजा पाठ, धार्मिक कार्य करना, सामाजिक कार्य करने में पूरी तरह से ये लिप्त हो जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि इनके पति की ये शिकायत रहती है कि मीन राशि की जो महिलाएं अपने पति पर ध्यान नहीं देती हैं बाद में। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा ध्यान देती हैं, हमेशा उनके दुख सुख में भागीदारी करती हैं। लेकिन चूंकि इनका व्यवहार काफी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, इसलिए थोड़ा विचारों में कमी जरूर पाई जाती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब मीन राशि की महिलाएं के भाग्य स्थान में वृश्चिक राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो आपकी कोशिश यही होती है कि आप अपने परिश्रम से, अपने बलबूते पर अच्छा खासा धन, मकान, गाड़ी खरीदें। आप विश्वास अपने भाग्य पर करती हैं, लेकिन एक सीमित समय का। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर हो जाएं। आप अपने कर्म पर ज्यादा विश्वास करती हैं, लेकिन यह है कि आप मेहनत के साथ साथ भाग्य भी आपका साथ देता है। और जीवन में इसी कारण आप काफी कुछ अपने युवावस्था में ही तीर्थ यात्रा भी करती हैं, अपने बच्चों को भी तीर्थ यात्रा करवाती हैं, और अपने साथ साथ दान धर्म में भी आप किसी से पीछे नहीं रहते। कर्म स्थान, पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। आपके दसम घर में धनु राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। अब क्योंकि आपके राशि का भी स्वामी गुरु, आपके दसम घर का भी स्वामी गुरु, इसलिए आपको नौकरी आदि करना, नौकरी में भी बहुत से लोगों को नियंत्रण करके कार्य करवाना, यह कला आपको खूब अच्छी तरह आती है। आपकी एक विशेषता ये होती है कि जहाँ प्यार की जरूरत होती है, वहाँ आप प्रेम से कुछ कार्य करवाती हैं, और जहाँ कठोरता की जरूरत होती है, वहाँ आप कठोर भी होती हैं। इसीलिए लोग आपको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। आप दुखों में उनकी सहायता करेंगी, लेकिन अगर वो काम में आपके अंडर में रहकर और आनाकानी करें, बहानेबाजी करें, तो आप तुरंत उसके प्रति सख्त रवैया भी अपनाती हैं। यही कारण है कि मीन राशि की महिलाएं जिस पद पर जाती हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करवाती हैं, और यही कारण है कि आपके प्रमोशन आदि में कभी रुकावट नहीं है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। आपके लाभ स्थान में मकर राशि बैठी, उसका स्वामी शनि है। तो आप वैसे धन के मामले में आप काफी समझदार होती हैं, फिजूल खर्च आपके अंदर बिल्कुल नहीं होती है, और हमेशा अपने लाभ के लिए आप कभी भी आलस्य नहीं करती हैं। समय समय पर आपको धन प्राप्त भी होता रहता है, जिस कारण से आपको अपना घर, मकान आदि का भी सुख प्राप्त होता है। अगर व्यापार बिजनेस आप करती हैं, तो व्यापार बिजनेस में आप काफी सफल भी होती हैं, और समाज में आपका मान सम्मान भी खूब होता है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा, विदेश। अब आपके खर्च स्थान में कुंभ राशि बैठी, उसका स्वामी शनि है। अब क्योंकि शनि के होने से आपको ज्यादातर आप अपने यात्रा के दौरान आपका धन व्यय होता है, और यात्रा भी बहुत लग्जेरियस
जीवन के साथ आप यात्रा करती हैं। यात्रा में किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करती है और विशेषकर आपको तीर्थ यात्रा करना बहुत प्रिय होता है, इसलिए तीर्थ यात्रा में भी आप अच्छा खासा धन व्यय करती हैं, दान धन भी करती हैं और अपने साथ साथ अपने माता पिता सास ससुर को भी तीर्थ यात्रा करवाती हैं और आगे चल के आपके जीवन में दूर दराज की यात्रा भी होती है और अगर कहीं आप देश विदेश की यात्रा का करती हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलती है। मीन राशि की महिलाओं को पुखराज की अंगूठी 3.25 कैरेट का पुखराज सोने की अंगूठी में इस उंगली में गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, निर्णय लेने में आप जल्दबाज आसानी से ले लेंगी और आपके पति का भी आयु लंबी होगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपका शुभ दिन गुरुवार है, इसलिए गुरुवार के दिन आपको गाय को रोटी खिलाना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए या जो भी है। कुछ नहीं है तो सब्जी का छिलकन भी आप गुरुवार गाय को खिलाएंगी, वो भी गौदान में आता है। आपका शुभ रंग पीला है, पीले रंग का ड्रेस पहन के आप किसी शुभ कार्य बड़े कार्य में जाती है तो वहां भी आपको काफी सफलता मिलती है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को मीन राशि की महिलाओं के 12 घरों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करना और अपनी सहेलियों मित्रों को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी है तो आप शुल्क अदा करके हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।